हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, पर किससे ही मिल रही हूँ मैं, कोई देखता ही नहीं है। पर फिर भी मैं बना रही हूँ बिकॉज मैंने सुना है कंसिस्टेंसी इज़ द सी ऑफ सक्सेस। सॉरी 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 कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। और देखते हैं फिर तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब ये चैप्टर मतलब जितना मैंने सुना है लोगों से कि नॉट सो मैनी पीपल लाइक दिस चैप्टर, इट्स नॉट अ वेरी लाइकेबल चैप्टर, बट मुझे चैप्टर पसंद है। मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद है, पर मुझे पसंद है। जो फैमिलीज़ वाला पार्ट छोड़ के आई लाइक दिस चैप्टर। ठीक है, सो अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, नहीं पढ़ाने नहीं वाली हूँ, मैं जो मैंने पढ़ा है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और मैं कुछ गलत बता दूँ तो तुम मुझे यू कैन करेक्ट मी इन द करेक्ट कमेंट सेक्शन, पर अच्छे से करना, ठीक है? मुझे बुरा लग जाता है चलो, सो हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लाइक इफ वी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लावर्स, द लीव्स, द स्टेम, द रूट। दोज आर द एक्सटर्नल कैरेक्टर, नो दोज कैरेक्टर वी कैन सी। सो उसी चीज़ को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें फर्स्ट टॉपिक है द रूट। मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स में जो रूट होती हैं वो कहाँ किससे फॉर्म होती है? रेडिकल से फॉर्म होती हैं। और जो रेडिकल से फॉर्म हो रही है, सीधे जा रही हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। और फिर जो इसमें लेटरल रूट्स आती हैं जैसे साइड साइड से निकलती हैं, तो जो प्राइमरी रूट्स है, मेन पहली वाली निकलेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। फिर जो सेकेंडरी से निकलेगी रूट्स है उसको बोलेंगे हम टर्जरी रूट। ठीक है, ऐसे ही करके डिफरेंशिएट नहीं, अपनी आबादी बढ़ाते हैं काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जो प्राइमरी रूट होती है उसमें ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस, तो वो प्राइमरी रूट विथ ब्रांचेस, इसी को हम क्या बोल देते हैं? टैप रूट सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, ये हमें कौन से प्लांट में दिखती है? मस्टर्ड प्लांट में। सो मस्टर्ड प्लांट में कौन सा रूट सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम है। ओके, और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस हो जाती है नंबर ऑफ रूट से, मतलब ऐसे फाइबर से हो जाते हैं उसमें। ठीक है, सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस, जो उसका नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ से वो निकल जाते हैं, हल्के हल्के से, थोड़े थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो फिर इसी चीज़ को क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम, जिसमें से फाइबर से होंगे। जो मेन रूट है वो बहुत सारी रूट में डिफरेंशिएट हो जाएगी और बहुत मतलब बहुत छोटा छोटा ही होता है इनके रूट्स। इसको क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम। ये हमें किस में मिलती है? वीट प्लांट में देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने कभी तो गाँव में देखा होगा, मतलब हाँ देख सकते हो, नेट पर भी मिल जाएगा तुम्हें। देखो ये रहा ना, ये रहा फाइबरस रूट। ओके, in some plants like grass, monstera and banyan tree, roots arises from parts of the plant other than the radicle are called adventitious root। अब जिन प्लांट्स में जो अपना क्या कहते हैं, जो जिन प्लांट्स में जो रूट है वो रेडिकल से ना निकल के कोई प्लांट के पार्ट से निकलती है, उसको हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ आ गया फाइबरस में क्या हो रहा है, एडवेंटेशियस में क्या हो रहा है, एंड अपना टैप रूट में क्या हो रहा है। ठीक है, आ गया होगा ना? आ गया तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम मेन फंक्शन देखें। अगर मेन फंक्शन क्या है अपने रूट सिस्टम का, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स तो है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये हमें एक एनकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को एकदम घुसने की जगह स्ट्रॉन्ग वगैरह। ठीक है, स्टोरिंग रिवर्स फूड मटेरियल, स्टोरेज का भी काम करता है किसी किसी पौधे में, प्लांट में अपना रूट। और सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होता है इससे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट। अब इसमें क्या क्या रीजन्स है, क्योंकि अपनी रूट भी तो डिवाइडेड है ना काफ़ी सारे पार्ट्स में। जो सबसे नीचे वाला है विच इज़ रूट कैप, उसका क्या है? वो टिम्बल लाइक होती है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना, और ये क्या बनाती है? एक रास्ता बनाती चलती है सॉइल में। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा है? उसके ऊपर वाला दैट इज़ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। ये जो सेल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, इनकी थिन वॉल होती है और इनका जो साइटोप्लाज्मा वो डेंस होता है। ठीक है, उसके ऊपर आ जाता है अपना रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ से वो लंबा वाला पन आता है उनमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं। रुक जाओ, यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, द सेल्स ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म यार। ठीक है, ये हो रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दे डिवाइड रिपीटेडली, मैंने तुम्हें बताया। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, तो इसके ऊपर यही वाला है। तो जो रीजन ऑफ एलोंगेशन है वहाँ के जो सेल्स हैं वो अंडरगो कर रहे हैं रैपिड एलोंगेशन, मतलब लंबे हो रहे हैं, और इनलार्जमेंट, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट इन लेंथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो अपने रीजन ऑफ इलोंगेशन वाले सेल्स हैं वो रैपिड इलोंगेशन दिखा रहे हैं और इनलार्जमेंट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, और जो अपने उसके ऊपर वाले हैं विच इज़ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ के जो सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब इस वाले रीजन से निकलते हैं हमारे रूट हेयर। ये कैसे होते हैं? ये फाइन हेयर लाइक होते हैं, डेलिकेट होते हैं बहुत, और इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तुम्हें? और ये जो रूट हेयर है ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल को, कहाँ से? सॉइल से।
अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, ठीक है। अब पहले तो मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ से दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगा ये ज़्यादा ईजी है। तो अपना जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है किस किस में हो रखा है, ये स्टोरेज के लिए हो रखा है, सपोर्ट के लिए हो रहा है और रेस्पिरेशन के लिए हो रखा है। स्टोरेज मतलब खाना स्टोर हो जाता है, जैसे कि टैप रूट में हमारा कैरेट और टर्निप, ये जो बुक में है ना वो लिखे हैं, मतलब मैंने चैप्टर पढ़ा था और फिर उसको देख के मैंने ये बनाया था। जो हमारी मैम ने करवाए थे वो तो अलग हैं। तो ये मेन बुक वाला है, एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था एंड देन हैव मेड दिस नोट्स, ठीक है। तो स्टोरेज में टैप रूट में क्या एग्जांपल्स है, कैरेट और टर्निप, और जो एडवेंटेशियस रूट है उसमें आ जाता है स्वीट पोटैटो। अब तुम ध्यान से सोचो, तो टैप रूट में क्या है, हमारी मेन एक रूट होती है और उसमें से निकलती है हमारी सेकेंडरी और टर्शरी, और जो अपनी एडवेंटेशियस होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, राइट। उनका मेन एक मेन रूट नहीं होती जिसमें से वो निकल रही हैं। तो अगर तुम उस चीज़ को ध्यान रखो तो कैरेट अकेली होती है, टर्निप अकेला होता है, राइट। एडवेंटेशियस रूट में स्वीट पोटैटो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सारे निकलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब ऐसा मुझे लगता है तो तुम इसमें आके मुझे सुनाने मत लग देना, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैंने कोई ऐसी रिसर्च नहीं कर दी है, गलत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सपोर्ट के भी काम आ रहा है कि ऐसा लुढ़क पुढ़क ना जाए, जैसे कि प्रॉप रूट बैनियन ट्री में जो डालियों से निकलती है ना, वो वाली, बैनियन मतलब बरगद का पेड़ शायद, ठीक है। इसमें है प्रॉप रूट है, और स्टिल्ट रूट है जो स्टिल्ट रखती है मेज को, शुगर को, वो गिरे ना इधर उधर, तो उसका जो लास्ट वाला होता है ना, मतलब जो लोअर नोड होता है उससे निकलती हैं ये वाली रूट्स, स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट तो मुझे ऐसे याद हुई थी जैसे प्रॉप ऐसे ही कहीं भी खड़े करने का काम नहीं आ जाते, खड़े कर देते हैं, तो ऐसे ही वो पेड़ को भी कहीं से भी निकल रही हैं और वो ज़मीन में घुस जा रही हैं, ठीक है। ये वाली हो गई सपोर्ट की। प्रॉप रूट में बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट में मेज में और शुगर केन में मिलती हैं, और कहाँ से ग्रो करती हैं ये वाली रूट, जो लोअर नोड होती है ना स्टेम में, उससे करती हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, सांस लेने टाइप में, ठीक है। सॉरी। तो ये हो रहा है नेमेटोफोर्स में, ओके, नेमेटोफोर्स, राइजोफोरा में, स्वाम्पी एरियाज, अरे ये जो अपने नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, मार्शी एरिया में ही है ना, मार्शी भी ये वाला एरिया होता है, हाँ। नमक वाला पाना नहीं, इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में, लाइक जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें आ जाता है सॉल्टी वाटर, ऐसा करके आ जाता है। सॉल्टी एरिया वो नहीं है, स्वाम्पी और मर्सी है शायद वो, ठीक है। ये है, तो मैंने इसको बहुत छोटे में करके बता दिया है तुम्हें, देखो ये ना, और ये देखो स्वॉलन होता है, स्टोर फूड करता है, मैंने तुम्हें बता दिया है, देख लिया। अब तुम बुक को पढ़ सकते हो। और स्टेम का अभी बताऊँ क्या, बता देती हूँ मैं, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। जो अपनी स्टेम है वो कहाँ से निकलती है, प्लिम्यूल से निकलती है, और अपनी रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। स्टेम कहाँ से निकलती है, प्लिम्यूल से निकलती है, ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये होते हैं जो नोड होते हैं, वहाँ पर लीव्स आते हैं, ठीक है। जो इंटरनोड होते हैं वो कहाँ का पोर्शन होता है, जो दो नोड के बीच का जो होगा वो है इंटरनोड वाली जगह, ठीक है। स्टेम में बर्ड्स आते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सियल भी हो सकते हैं। टर्मिनल मतलब जो टॉप पे आएगा, और एक्सियल जैसे साइड साइड में आएगा, ठीक है। ग्रीन होता है जब ये यंग होता है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, इससे ब्रांचेस निकलेंगी। इसमें लीव्स होंगे, फ्लावर्स भी होंगे और फ्रूट्स भी होंगे, होने तो चाहिए, ठीक है। ये कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, इधर से तो वो होगा पूरा इनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोसेस, ठीक है। सब परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अब इसमें भी ये मॉडिफाई होती है स्टेम, क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब स्टेम के पार्ट से हम न्यू प्लांट उगा सकते हैं, ओके। अब अगर तुम यहाँ से देख लो, एक बार देख लो, इसमें ब्रांचेस, मैंने बोला ना मैंने पूरा छाप दी है बुक, देख लो। इसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। ये कहाँ से निकलता है, प्लिम्यूल से निकलता है, एम्ब्रियो के प्लिम्यूल से निकलता है। इसमें क्या होती है, नोट्स और इंटर नोट्स होती हैं। जो रीजन जहाँ से लीव्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं, और जो दो नोड के बीच का हिस्सा उसको इंटर नोड कहते हैं। इसमें बर्ड्स होते हैं, टर्मिनल भी हो सकता है, एक्सिलरी भी हो सकता है। स्टेम जनरली जब यंग होता है तो ग्रीन होता है, जब बूढ़ा हो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ये समझ लो ना। इसका मेन फंक्शन देख लो भाई, सेम है ये, क्योंकि मैंने सेम छापा है, मैंने तुम्हें बताया तो, ठीक है। अब इसकी मॉडिफिकेशन की बात कर ली जाए तो ये रहा मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है स्टोर फूड करने के लिए, वो कौन सी हैं, पटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, ज़मीनकंद है, कैलोकेसिया है। अब तुम ये कैसे याद करोगे वो तुम जानो भाई, मुझे तो हो जाता है, इसीलिए तो मुझे पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों हो जाता है ये सब याद, ठीक है। और टेंड्रिल्स मतलब वो जैसे गोले गोले से नहीं होते, कर्ली हेयर टाइप थिंग जो होती है, वो कहाँ पर है, कुकुम्बर। ये तो तुम्हें याद होगा, कुकुम्बर पे, पम्पकिन पे इनकी वो निकलती है ना, जैसे लहराती लहराती निकलती हैं स्टेम्स। वाटरमेलन पे है, ग्वाड्स, अरे ग्वाड्स अपने वो हैं, क्या कहते हैं जिनको, कहते हैं कुछ तो, मेरे को नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। ग्रेप वाइन्स मतलब जो ग्रेप्स की वो होती हैं टहनियाँ सी, उनसे, देख रहे हो भाई कुछ भी यूज़ हो रहा है। सिलेंडर होती है, स्पाइरली कॉइल्ड
हेल्प टू क्लाइंब। ये कैसी होता है इनका स्ट्रक्चर? सिलेंडर टाइप होता है, स्पेरिकल होता है, कॉइल्ड जैसा, गोल 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 गोल, जो कि किस में हेल्प करता है? क्लाइंब करने में। फ्रॉम एक्सिलरी बड से ग्रो करती हैं ये, ठीक है। टेंड्रिल्स कहाँ होती हैं? एक्सिलरी बड पे। अब आ जाते हैं थ्रॉन्स, मतलब कांटे। ये कहाँ है? सिट्रस में और बुगनवेलिया में। बुगनवेलिया तुमने देखे होंगे पर शायद तुम्हें पता हो ना हो, वो येलो पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। आई विल पुट दैट फोटो, ठीक है। बुगनवेलिया वुडी और स्ट्रेट होते हैं ये, क्योंकि इनको चुबाना होता है। इनका क्या काम है? थ्रॉन्स क्यों होते हैं? प्लांट्स क्यों ये मॉडिफिकेशन दिखाते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को फ्रॉम ब्राउजे, जो चढ़ते हैं ना जानवर, जो चढ़ते हैं, इंसान नहीं, जो जानवर चढ़ते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। फिर आ जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्लैटेंड, हाँ स्टेम, वैसे किसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना? लीफ का। पर जैसे कि फ्लैटेंड स्टेम, अरे पढ़ना आता था मुझे, उपंशिया, राइट, उपंशिया, हाँ। और फ्लैशी सिलेंड्रिकल, गोल सा होगा यूफोर्बिया, और फ्लैटेंड ऐसा पतला सा, उस वो क्या होगा? उपंशिया, ठीक है। ये है स्टेम की मॉडिफिकेशन, वो थी वो। अब आगे का हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो ना। थैंक यू, अरे सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।